हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2008 में आई मूवी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रणबीर से, जो आज बहुत ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली रणबीर ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और उसका जो इकलौता फ्रेंड था वो भी कहीं दूर जा रहा था और उसी की वजह से आज रणबीर बहुत ज़्यादा अपसेट था। और इसी चक्कर में उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक कपल की मौत हो जाती है। अब रणबीर की बात करें तो रणबीर एक बहुत ही फेमस और रिच बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से उसने जो एक्सीडेंट किया था उसकी खबर हर तरफ फैल जाती है। रणबीर के ऊपर कोर्ट केस शुरू होता है और सारी पब्लिक डिमांड कर रही थी कि रणबीर को सजा होनी चाहिए। जिसके बाद रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के साथ कोर्ट में आता है। अब सबकी बातें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। जज रणबीर से कहता है कि जो कपल की डेथ हुई थी उनके 4 बच्चे थे और रणबीर को उन चारों बच्चों की देखभाल करनी होगी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। साथ ही रणबीर उन्हें हॉस्टल में नहीं भेज सकता। वो बच्चे रणबीर के साथ ही रहेंगे और रणबीर उनके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। जज खुद आकर हर महीना ये चेक करेगा कि बच्चे रणबीर के साथ खुश है या नहीं, और अगर रणबीर ने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा तो उसे 20 साल की सजा हो जाएगी, वो भी विदाउट बेल। अब ये सुनने के बाद रणबीर काफी शॉक था। वो डिसाइड करता है कि वो जज से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जज के सामने कोई भी सिफारिश नहीं चलती, इसलिए अब रणबीर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हम उन 4 बच्चों को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को खोने की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे। वैसे तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए उनके रिलेटिव्स वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन बच्चे उन्हें डरा कर या परेशान कर कर वहाँ से भगा देते, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अब रणबीर के साथ रहना होगा, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, इसलिए वो चारों फैसला करते हैं कि वो रणबीर को काफी परेशान करेंगे और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेंगे। जिसके बाद बच्चों को रणबीर के घर पर लाया जाता है। उन बच्चों में सबसे बड़ा था वशिष्ठ, जो रणबीर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो वही दूसरी थी आदिति और तीसरा था इकबाल, जिसे अडॉप्ट किया गया था, और सबसे छोटी थी अवंतिका। अब चारों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर चीज में एक दूसरे का साथ देते थे। अब मलिका ने वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट रूम बनाया था, लेकिन वो चारों कहते हैं कि वो एक साथ एक ही रूम में रहेंगे, और रणबीर भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन रणबीर बच्चों के साथ ज्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये गिल्ट था कि उसकी वजह से उन बच्चों के मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। जिसके बाद हम बच्चों को देखते हैं जो रणबीर को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से रणबीर भी काफी परेशान हो गया था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब रात को रणबीर सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है तो वशिष्ठ उस पिज्जा को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से रणबीर उसे बातें सुनाता है और सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं। अब रणबीर भी समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें। तो वही बच्चे भी अपने मम्मी पापा को काफी मिस कर रहे थे, इसलिए वो गॉड से प्रे करते हैं कि वो उनकी मदद करे। जिसके बाद हम गॉड को देखते हैं जो सभी लोगों को देख रहे थे, और जब उन्हें बच्चों का दुख दिखाई देता है तो वो फैसला करते हैं कि बच्चों और रणबीर के बीच में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उनकी सबसे फेवरेट एंजल गीता को वो धरती पर भेजेंगे, ताकि वो रणबीर और बच्चों के बीच में सब कुछ ठीक कर सके। अब गीता की बात करें तो गीता एक परी है जो कि काफी ज्यादा नटखट और चुलबुली थी। गीता के पास काफी सारी मैजिकल पावर्स थी, इसलिए भगवान उसे कहते हैं कि वो सबके सामने अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती। साथ ही भगवान और गीता की बातों से हमें पता चलता है कि परियां रो नहीं सकती थी। जिसके बाद गीता को भगवान बच्चों और रणबीर की पूरी कहानी सुनाते हैं और गीता वहां जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद गीता रेनबो पर साइकिल चलाते हुए धरती पर आ जाती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए अवंतिका देख लेती है। तो वही हम रणबीर को देखते हैं जो मलाइका से कहता है कि उन्हें एक नैनी रखनी होगी ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। जिसके थोड़ी देर बाद गीता रणबीर के घर आती है और उसे कहती है कि उसे मलाइका ने भेजा है और वो यहाँ पर नैनी बनने के लिए आई है। अब ये सुनने के बाद रणबीर उसे जॉब पर रख लेता है। जिसके बाद गीता बच्चों से जाकर मिलती है तो बच्चों ने गीता को भगाने के लिए काफी सारी प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन गीता के पास मैजिकल पावर्स थी, जिसकी वजह से उसे बच्चों की शरारतों का पहले से पता चल जाता था। साथ ही अवंतिका जानती थी कि जरूर गीता के पास कोई मैजिक है। जिसके बाद गीता बच्चों के साथ दोस्ती कर लेती है और बच्चे भी गीता के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। अब दूसरे दिन आदिति का बर्थडे था, इसलिए गीता डिसाइड करती है कि वो बच्चों को लेकर घूमने जाएगी।
गीता रणबीर से कहती है कि वो भी वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि रणबीर और बच्चे एक दूसरे को समझने लगे। लेकिन रणबीर वहाँ पर नहीं आता, जिससे गीता रणबीर से काफी नाराज होती है। अब रणबीर को भी ये गलत लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करे। अब रात को रणबीर बच्चों के रूम में जाता है तो गीता उसे बच्चों के सपने दिखाती है, जो देखकर रणबीर समझ जाता है कि अपने मम्मी पापा को खोने के बाद बच्चे कितना अकेला फील कर रहे थे। अब अगले दिन जब सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो इकबाल पेट दर्द का बहाना करके स्कूल नहीं जाता। अब जब बाकी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो इकबाल वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी वहाँ पर रणबीर आता है और इकबाल से कहता है कि वो जानता है कि इकबाल ने पेट दर्द का झूठा बहाना बनाया था। अब ये सुनने के बाद इकबाल काफी शॉक था। एक्चुअली इकबाल को स्कूल में कुछ बच्चे तंग करते थे, उसे कहते थे कि वो वशिष्ठ का सगा भाई नहीं है, और इसी वजह से इकबाल काफी ज्यादा अपसेट था। जब इकबाल रणबीर को ये सब बताता है तो रणबीर इकबाल को समझाता है कि उसे उन बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भले इकबाल अडॉप्टेड है लेकिन वो जानता है कि उसके भाई बहन और उसके मम्मी पापा उसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए इकबाल को बाकी दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद इकबाल भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद इकबाल और रणबीर की दोस्ती हो जाती है। लेकिन इकबाल कहता है कि वो रणबीर के साथ वशिष्ठ के सामने दोस्त बनकर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वशिष्ठ को पता चला कि इकबाल ने रणबीर के साथ दोस्ती की है तो वो उसे बहुत डांटेगा, और रणबीर भी इसके लिए मान जाता है। जब गीता ये देखती है तो वो काफी खुश थी, क्योंकि कम से कम इकबाल और रणबीर की दोस्ती हो गई थी। अब दूसरे दिन आदिति की स्कूल में कुकिंग कंपटीशन था, इसलिए उसने गीता को हेल्प के लिए बुलाया था। लेकिन गीता रणबीर से कहती है कि वो आदिति की हेल्प करने के लिए वहाँ चला जाए। अब रणबीर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन गीता उसे जबरदस्ती स्कूल लेकर जाती है, जिसके बाद वो एक जगह छुप जाती है ताकि रणबीर और आदिति का बॉन्ड अच्छा हो। अब रणबीर को देखकर आदिति काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि रणबीर उसकी मदद नहीं कर पाएगा और वो ये कंपटीशन हार जाएगी। लेकिन गीता अपनी मैजिक से उनकी मदद करती है और रणबीर एक काफी अच्छा पास्ता बनाता है, जिसकी वजह से आदिति वो कंपटीशन जीत जाती है, और कहीं ना कहीं वो रणबीर को माफ कर चुकी थी। अब हम मलाइका को देखते हैं, जो अपने बर्थडे की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली रणबीर की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन मलाइका की दुनिया अलग थी। उसके लिए पार्टीज वगैरह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो देखकर रणबीर समझ गया था कि अब वो मलाइका के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने मलाइका के साथ ब्रेकअप किया तो उसे बुरा लगेगा और वो रोएगी, इसलिए रणबीर उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहा था। अब तभी वहाँ पर अवंतिका आती है और रणबीर उसे बताता है कि किस तरह वो पहले अवंतिका को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो और मलाइका काफी अलग है और वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। अब जब अवंतिका ये सारी बातें सुनती है तो वो जाकर गीता को बताती है, और गीता डिसाइड करती है कि वो रणबीर और मलाइका का ब्रेकअप करवाएगी। इसलिए गीता वशिष्ठ से कहती है कि मलाइका ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उसने वहाँ पर सबको इनवाइट किया है, इसलिए उन्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। साथ ही वो वशिष्ठ से कहती है कि अगर मलाइका की पार्टी खराब हो गई तो रणबीर को काफी बुरा लगेगा। अब ये सुनने के बाद वशिष्ठ डिसाइड करता है कि वो मलाइका की पार्टी खराब करेगा ताकि रणबीर इससे परेशान हो जाए, जिसके बाद सब लोग उसकी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर सबको बहुत तंग करते हैं, जिससे पूरी पार्टी खराब हो जाती है। जब मलाइका ये सब देखती है तो वो रणबीर से कहती है कि रणबीर बच्चों को नहीं छोड़ सकता और मलाइका इन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो रणबीर से कहती है कि उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अब ये बात सुनकर रणबीर काफी शॉक था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि वो किस तरह से मलाइका से ब्रेकअप करेगा, लेकिन मलाइका ने खुद ही रणबीर के साथ ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से रणबीर काफी ज्यादा खुश था। तो वही वशिष्ठ ये देखकर काफी शॉक था, क्योंकि रणबीर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ था। साथ ही अब वशिष्ठ को छोड़कर बाकी बच्चे रणबीर को भैया कह के बुलाने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रणबीर को एज ए फैमिली एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन वशिष्ठ अभी भी रणबीर पर काफी गुस्सा था। तो वही रणबीर को बिजनेस के काम के लिए एलए जाना था, लेकिन जज उसे अकेले जाने की परमिशन नहीं देता। वो कहता है कि अगर रणबीर को एलए जाना है तो बच्चों को साथ लेकर जाना होगा। अब ये सुनने के बाद रणबीर काफी शॉक था, क्योंकि वो जानता था कि वशिष्ठ वहाँ पर आने के लिए नहीं मानेगा। इसलिए रणबीर गीता के साथ बात करता है और गीता वशिष्ठ को मना लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग एलए आ जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन वशिष्ठ वहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो रणबीर को परेशान कर सके। अब अगले दिन रणबीर जब अपने पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, तभी उस पार्टनर्स के बच्चे इनके साथ खेलने लगते हैं। जब वो लोग खेल रहे थे
तो बातों ही बातों में उनका झगड़ा शुरू हो जाता है और वशिष्ठ जानबूझकर उनके बच्चों को काफी ज्यादा तंग करता है। और जब रणबीर का पार्टनर ये सब कुछ देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो वशिष्ठ के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि रणबीर उसे रोकता है और वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब ये देखकर वशिष्ठ काफी शॉक था कि उसकी गलती होने के बाद भी रणबीर ने उसका साथ दिया था, जिसके बाद वशिष्ठ को काफी बुरा लगता है कि उसे रणबीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद गीता वशिष्ठ के साथ बात करती है और वशिष्ठ रोने लगता है। वशिष्ठ कहता है कि अगर उसने रणबीर को माफ कर दिया तो उसके मम्मी पापा उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रणबीर की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। लेकिन गीता वशिष्ठ को समझाती है कि गलतियां सबसे होती है और सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो माफ करना जानता हो। साथ ही वो वशिष्ठ से कहती है कि उसके माँ बाप काफी अच्छे थे और वो कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होंगे। जिसके बाद रणबीर भी वहां पर आता है और वो वशिष्ठ के साथ बात करता है। वो वशिष्ठ को सॉरी कहता है क्योंकि उस दिन जो हुआ था वो काफी ज्यादा गलत था। अब वशिष्ठ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो भी रणबीर से माफी मांगता है। जिसके बाद फाइनली उन सब के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तभी गीता को पता चलता है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है और उसे वापस जाना होगा। लेकिन अब तक गीता और रणबीर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। बच्चे रणबीर से कहते हैं कि उसे गीता को प्रपोज करना चाहिए। अब रणबीर भी उनकी बात मान लेता है और गीता को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन जब वो अगले दिन गीता को ढूंढ रहा था तो गीता उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। एक्चुअली गीता एक जगह जाकर छुप गई थी क्योंकि वो जानती थी कि भगवान अब उसे वापस बुलाएंगे और गीता रणबीर और बच्चों को छोड़कर वापस जाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहां पर भगवान आते हैं और गीता से कहते हैं कि उसे वापस आना होगा। लेकिन गीता वापस आने से मना कर रही थी। तभी भगवान उसे दिखाते हैं कि किस तरह रणबीर और बच्चे गीता को हर जगह ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो एक चर्च में जाते हैं और प्रे करने लगते हैं कि गीता उनके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो लोग गीता से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब बच्चे और रणबीर की बातें सुनकर गीता काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो देखकर गीता काफी शॉक थी, क्योंकि कोई भी परी कभी भी रो नहीं सकती थी। और ये देखकर भगवान उससे कहते हैं कि वो बच्चों और रणबीर की प्रेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनकी विश पूरी कर दी। एक्चुअली उन्होंने गीता को इंसान बना दिया था ताकि वो रणबीर और बच्चों के साथ धरती पर रह सके। अब ये सुनने के बाद गीता काफी खुश होती है और वो चर्च चली जाती है, जहाँ पर बच्चे और रणबीर उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो लोग गीता को वहां पर देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा खुश रहेंगे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम गीता को देखते हैं जिसकी रणबीर के साथ शादी हो गई थी और आज उसकी डिलीवरी थी। जिसके बाद गीता को एक बेबी होता है जिसके अंदर भी मैजिकल पावर्स थी और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।